हे कोडर्स, वेलकम टू ड्रॉप कोड। होप आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें हमने अपने फर्स्ट प्रोग्राम जो कि था हेलो वर्ल्ड उससे लेकर डेटा टाइप्स तक पढ़ा चुके हैं। आज हम अपने कुछ बेसिक प्रोग्राम के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें आपको पता लगेगा कि प्रोग्राम लिखना कैसा है, उसकी छोटी छोटी बारीकियों के बारे में आपको पता चलने वाला है। तो इस कोडिंग वर्ल्ड में अपना नया कदम बढ़ाते हुए देखते हैं कुछ बेसिक प्रोग्राम जो आपके स्कूल या कॉलेज में एज अ असाइनमेंट काम आने वाले हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स मूव टू आवर वीडियो। तो चलिए चलते हैं वीएस कोड में और हम देखते हैं हमारा पहला प्रोग्राम क्या होने वाला है। तो अब हम अपना पहला प्रोग्राम जो कि है सम ऑफ टू नंबर्स, इसको पहले हम लिख लेते हैं अच्छे से। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने अपना पहला प्रोग्राम लिख लिया है जो कि है 2 नंबर का एडिशन। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखेंगे हमने अपनी हेडर फाइल यहाँ पे इंक्लूड करी हुई है जो कि हैज़ इंक्लूड एज स्ट्रीम है। उसके बाद हम अपना स्टैंडर्ड नेम स्पेस का यूज़ करने वाले जिसके लिए ये लाइन लिखी गई है। फिर हमने अपना पहले मेन फंक्शन बनाया इंट मेन करके। फिर हमने इंट में 2 वेरिएबल डिक्लेयर करें यहाँ पे, जो कि पहला वेरिएबल है num1 और दूसरा num2। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले हमको अपना नंबर 1 जो होने वाला है उसको हम करवाएंगे प्रिंट। सबसे पहले तो एक मैसेज प्रिंट होने वाला है जो कि एंटर num1 का, जिसमें आप नंबर 1 डालेंगे। आप कुछ भी डाल सकते हैं, वो हो सकता है 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। आप अपने मन के अनुसार नंबर डालिए। उसके बाद नंबर डाल दोगे तो उसके बाद आप दूसरा नंबर डालना पड़ेगा जो कि पहले तो ये मैसेज प्रिंट होगा। उसके बाद आप सेन num2 जो लिखा है ये हमारा इनपुट लेगा नंबर 2 का। तो फिर हम जैसे ये 2 नंबर हम डाल चुके होंगे इनपुट में, उसके बाद हम एक नया वेरिएबल बनाने वाले हैं सम नाम का। सम में क्या होने वाला है, जो नंबर 1 है और ये जो नंबर 2 है वो आपस में एडिशन होने वाले हैं। एडिशन कराने के लिए हमने दोनों लिखे हैं और दोनों के बीच में एक प्लस का साइन लगा दिए, तो इससे हमें एडिशन मिलेगा। उसके बाद हम दूसरा मैसेज प्रिंट कराने वाले हैं जिसमें क्या होगा कि द सम ऑफ 2 नंबर का एक मैसेज प्रिंट होकर आएगा। उसके बाद सी आउट से क्या होगा, हमारा जो सम है, जो सम होने वाला नंबर 1 और नंबर 2 का, वो प्रिंट हो जाएगा सी आउट से। तो आप जैसे देखेंगे कि ये पहले मैसेज प्रिंट होंगे, फिर आपको इनपुट देना है नंबर 1 का, फिर ये दूसरा मैसेज प्रिंट होगा, उसके बाद आपको इनपुट देना है, फिर ये तीसरा मैसेज प्रिंट होगा और आपको आपका सम मिल जाएगा जो कि नंबर का एडिशन। तो अब हम इस प्रोग्राम को चला कर देख लेते हैं। तो ये हमने रन करवाया, तो देखिए यहाँ पे पहला मैसेज प्रिंट हो चुका है जो है एंटर नंबर 1 का। तो हम यहाँ पे पहले 47 पहला नंबर देते हैं। इसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद जो नंबर 2 का मैसेज हमने प्रिंट कराया था, इस जगह पे आप देखेंगे हमने यहाँ नंबर 2 का मैसेज प्रिंट कराने के लिए सी आउट करवाया था, जिससे हम नंबर 2 का यहाँ पे मैसेज प्रिंट होकर आ चुका है। अब हम यहाँ पे देखते हैं 63। ठीक है, तो हमने 63 यहाँ पर लिखा, ये बाई मिस्टेक यहाँ पे हो गया है, सॉरी। तो अब देखो 2 नंबर हो गए। अब हम वापस से एंटर प्रेस जैसे भी करेंगे ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा द सम ऑफ 2 नंबर इज़ 110। तो 2 नंबर का एडिशन है आपका प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म होता है। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की ओर। तो अब हम यहाँ पे अपना सेकंड प्रोग्राम लिख लेते हैं जो कि सिंपल इंटरेस्ट का होने वाला है। आपको बताया जाएगा कि सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने अपना दूसरा प्रोग्राम लिख लिया है जो कि सिंपल इंटरेस्ट का। हमने यहाँ पे अपनी हेडर फाइल इंक्लूड करी, उसके बाद हमने अपना यूजिंग नेम स्पेस का यूज़ करा है। तो उसके बाद फिर हम देख रहे हैं हमने अपना मेन फंक्शन बनाया है। इसके बाद हमने 3 वेरिएबल बनाए जो कि PRT। पी यहाँ पे प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मतलब कि जो हम मनी बोरो करने वाले हैं। उसके बाद R मतलब रेट और T मतलब टाइम। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा, ये सिंपल सिंपल फार्मूले हैं मैथ्स के जो आपको कोडिंग में काम आने वाले हैं, तो थोड़ा इन्हें याद रखने की कोशिश कीजिएगा। सो अब देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट कराने वाले हैं एंटर वैल्यू ऑफ पी का। ठीक है, एंटर वैल्यू ऑफ पी जो है यहाँ पे मतलब प्रिंसिपल,
ये होगा मैसेज प्रिंट होगा। उसके बाद हम पी की वैल्यू यहाँ पे ऐड करने वाले। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे मैसेज प्रिंट होगा कि एंटर वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे भी मैसेज प्रिंट होगा उसके बाद आप सी इन आर करेंगे। सी इन मतलब इनपुट लेंगे आर का, आर जो आपका जिस रेट से आप ले रहे हैं या बोरो कर रहे हैं मनी आपकी। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे एंटर वैल्यू ऑफ टी। ठीक है, तो टी मतलब होगा टाइम, ये मैसेज प्रिंट होगा सी आउट से। इसके बाद आप अपना इनपुट देंगे सी इन से। ठीक है, सी आउट का बेसिकली मतलब यही होता है कि वो आपको मैसेज ही प्रिंट कराएगा हमेशा। उसके बाद आप देखेंगे सी इन मतलब आपको इनपुट लेना है। ठीक है, इसके बाद हमने अपना नया वेरिएबल है जो कि ऐसा ही यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इसके बाद जैसे हमने अपना सिंपल इंटरेस्ट दिखाया तो इसके बाद देखेंगे कि हमने वेरिएबल बना लिया है और अब हम फार्मूला लिखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट का। तो सिंपल इंटरेस्ट का एक फार्मूला होता है, सिंपल सही होता है वो भी। तो देखो P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो ये इंटू करने के लिए एस्ट्रिक्स का साइन लगाया हुआ है यहाँ पे। तो आप ध्यान देंगे एस्ट्रिक्स का साइन नहीं लगाना है क्योंकि मल्टीपल का साइन यहाँ कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो C++ की लैंग्वेज में मल्टीपल करने के लिए हमें एस्ट्रिक्स का साइन यूज़ करना पड़ता है और डिवाइड करने के लिए स्लैश का। ठीक है, तो हमने जैसे फॉर्मूला लिखा सिंपल इंटरेस्ट का P इंटू आर इंटू टू डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे अब हमने फार्मूला तो लिख दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि मैसेज प्रिंट कराएंगे जो बताएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब द सिंपल इंटरेस्ट इज करके हमने एक मैसेज प्रिंट कराया। इसके बाद हमने सी आउट कर दी, मतलब मैसेज प्रिंट करा दिया, मतलब सिर्फ प्रिंट कराया है सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू को। जो यहाँ पे पी और आर और टी की वैल्यू हम देने वाले हैं सबका डिवाइड होके एस आई की वैल्यू मिलेगी। एस आई की वैल्यू यहाँ पे सी आउट करने पर, इस जगह पे सी आउट करने पर प्रिंट हो जाएगी। तो अब हम इस प्रोग्राम को चला कर देखते हैं। सो हमने सेव करा, फिर प्रोग्राम रन करा, तो जैसा आप देखेंगे यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट होकर आ चुका है पी की वैल्यू, मतलब जो हम मनी किसी से बोरो कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम मानते हैं हमने 5,000 रुपये किसी से लिए, तो फिर हमने एंटर दबाया। अब ये पूछ रहा है किस रेट से दे रहा है। अब जैसे वो हमें कुछ इंटरेस्ट से ही पैसे देगा ना, फ्री में तो हमें कोई पैसे देगा नहीं। तो मान लो उसने 10 के रेट से, मतलब हर साल उसका 10 रुपया 10% से इसका रेट बढ़ने वाला है, तो उस हिसाब से उन्होंने हमें 10 के रेट से दे दिया। तो अब हम वापस से एंटर दबाते हैं और मान लो उसने हमें 3 साल के लिए दिया है, तो अब हमें इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो इसके लिए हमने फार्मूला जो लगाया है, अब इसके अकॉर्डिंग हमको हमारा आउटपुट मिलने वाला है। ठीक है, तो अब हम देखो यहाँ पे इसे वापस से एंटर प्रेस करते हैं, तो वो देखो यहाँ पे हमारा मैसेज प्रिंट हुआ वापस से। इसके बाद यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट जो था हमारा वो आ गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया 1500। मतलब अगर हम किसी से 5,000 रुपये लेते हैं तो वो हमें इंटरेस्ट देगा 3 साल का 1500। मतलब कि क्या होने वाला है, 5,000 तो देगा ही, उसके बाद 1500 हमें एक्स्ट्रा वो देगा 3 साल के। समझ गया? तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की ओर। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमने ये प्रोग्राम भी फटाफट लिख लिया है। सबसे पहले हमने यहाँ पे एज ऑलवेज हमने पहले हेडर फाइल इनक्लूड करी। इसके बाद हमने स्टैंडर्ड नेम स्पेस का यूज़ करा, जिसके लिए हमने यूजिंग नेम स्पेस std लिखा। इसके बाद हमने मेन फंक्शन बनाया। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या होने वाला है। अब हम क्वेश्चन देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि हमें 5 सब्जेक्ट मिले हुए हैं। 5 सब्जेक्ट में हमारा एग्ज़ाम हुआ 5 सब्जेक्ट्स का, जिसमें हमें 50 आउट ऑफ 50 में से पता नहीं कितने मार्क्स मिले। अब हम देखेंगे, उन्हें इनपुट देंगे और पूरे टोटल सब्जेक्ट का एवरेज निकालने वाले हैं, मतलब कि हम रिजल्ट निकालने वाले हैं, कह सकते हैं आप लोग। तो सबसे पहले तो हमारे 5 सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं, 5 सब्जेक्ट होने क्या वाले। तो सबसे पहले तो हमने वेरिएबल बना दिए सब्जेक्ट्स के। तो सबसे पहले हमारा हो गया हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और ये जीके। ठीक है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या हुआ करता था। तो सबसे पहले तो अब हम मैसेज प्रिंट कराना है। आपको अब तक पता चल गया होगा कि सी आउट से मैसेज प्रिंट होता है। तो सबसे पहले हमने अपना मैसेज प्रिंट कराया ऑब्टेन मार्क्स इन हिंदी, मतलब कि हमें
50 में से हिंदी में कितने मार्क्स मिले हैं। तो इसके बाद हम वहाँ पे सीन करेंगे, सीन से हमारा इनपुट जाएगा, हम वहाँ पे अपने मार्क्स लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद हम वापस से मैसेज प्रिंट कराने वाले हैं। जैसे हमने हिंदी के मार्क्स इनपुट दिए, उसके बाद मैसेज ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा कि आपने इंग्लिश में कितने मार्क्स मिले। तो इसके लिए भी वापस हमने सीन लगा दिया, ई से जो होगा हमें इंग्लिश के मार्क्स देख लेंगे कि कितने हमारे आए हैं। इसके बाद ऐसा ही हम मैथ्स में भी देख लेंगे कि मैसेज प्रिंट हो जाएगा, हम अपना इनपुट दे देंगे। इसके बाद हम देख लेंगे कि साइंस में कितने मार्क्स आए, हम अपना साइंस के मार्क्स इनपुट दे देंगे। इसके बाद जीके में कितने मार्क्स आए, और ये हम जीके में भी इनपुट ले लेंगे। इसके बाद हम एवरेज का फार्मूला लिख रहे हैं यहाँ पे, जो सबका एडिशन होगा। 5 सब्जेक्ट हैं, तो 5 सब्जेक्ट के पाँचों जो मार्क्स आपको आने वाले हैं उनका डिवाइड कर देंगे हम 5 से, जिससे आपका एवरेज निकल जाएगा। ये बेसिक फार्मूले आपको याद आने चाहिए, जिससे आपको कोडिंग करने में थोड़ा ईजी पड़े। तो आप देख लेंगे, जैसे हमने जीके के मार्क्स इनपुट करें, इसके बाद हमारा ये मैसेज प्रिंट होकर आने वाला है, एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय राहुल, जो कि हमारा रिजल्ट देने वाला है। राहुल नाम का एक लड़का है, हमें कमेंट करके ये भी बताइएगा कि राहुल किस किस का नाम है। सो अब हम देख लेते हैं कि राहुल को टोटल कितने मार्क्स मिलने वाले हैं एवरेज। तो अब हम ये प्रोग्राम को रन कराते हैं। सबसे पहले इस प्रोग्राम को सेव करेंगे, इसके बाद हम रन करेंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ मैसेज प्रिंट होकर आ चुका है जैसे हमने रन कराया। सबसे पहले पहला मैसेज प्रिंट होकर आया, जो कि ये ऑब्टेन मार्क्स इन हिंदी। तो हिंदी में कितने मार्क्स आए? हिंदी तो हमारी बहुत अच्छी है, आपको पता है, हम तो हिंदी मीडियम से ही हैं, आपको भी हिंदी में पढ़ा रहे हैं। तो अब देखो, हिंदी तो अच्छी, तो हमारी हिंदी में 49 मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं। इंग्लिश हमारी थोड़ी कमज़ोर हो सकती है, तो हमारे इंग्लिश में 41 मार्क्स। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि मैथ्स में कितने मार्क्स आए। मैथ्स में हम ले लेते हैं, अब हम तो टॉपर है ना, राहुल टॉपर था, तो राहुल के मैथ्स में आए 45 मार्क्स। इसके बाद हम देख लेते हैं कि साइंस में कितने हैं। साइंस में मानते हैं हमारे 43 आ गए। अब हम देखते हैं कि जीके में कितना है। जीके में हमारे आ गए 47, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये राहुल नाम का लड़का टॉपर है, तो इसके बहुत अच्छे मार्क्स आए, हमारे तो कभी आए नहीं। तो अब हम देख लेते हैं आगे ये एवरेज होने क्या वाला है। सो यहाँ पे अब हम इस प्रोग्राम को चलाते हैं, तो एंटर प्रेस करते हैं, ठीक है। जैसे ही हमने एंटर प्रेस करा, आप देखेंगे कि हमें राहुल के एवरेज मार्क्स दिख जाएंगे। तो राहुल के एवरेज मार्क्स यहाँ पे क्या होने वाले हैं, 45। आप देख लेंगे, इन सबका आप एवरेज निकालेंगे तो आपको 45 भी मिलेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारे प्रोग्राम भी ख़त्म हो चुका है। तो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा होने क्या वाला है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की ओर, जो कि हमारा हो रहा है कन्वर्जन का। अब हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे मीटर को किलोमीटर में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कन्वर्जन किस चीज़ का कराना है, मीटर का और किलोमीटर का। तो सबसे पहले हम अपना प्रोग्राम फटाफट लिख लेते हैं। हे कोडर्स, तब हमने लिख लिया अपना लास्ट प्रोग्राम, जो कि 4th प्रोग्राम है। इसमें हम कन्वर्ट करने वाले हैं किलोमीटर को मीटर में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने आपका और हमारा दोनों का टाइम बचाने के लिए प्रोग्राम जल्दी जल्दी लिख लिया है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे अपनी हेडर फाइल इंक्लूड करी। हमने पिछले 3 प्रोग्राम में बताया अब तक, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद हमने अपना यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी वाली लाइन लिखी, जिससे हम स्टैंडर्ड नेम स्पेस का यूज़ कर सके। इसके बाद हमने अपना मेन फंक्शन बनाया, जो कि इंट मेन नाम का। यहाँ से इसका ब्रैकेट ओपन करा। इसके बाद हम पहले तो 2 वेरिएबल बना लेते हैं। 2 वेरिएबल होने वाले, डिस्टेंस इन मीटर, डिस्टेंस इन किलोमीटर। बेसिकली हम डिस्टेंस ही नाप रहे हैं, किलोमीटर और मीटर में। तो सबसे पहले हमने 2 वेरिएबल बना लिए, डीएम और डीकेएम, जो किलोमीटर और डिस्टेंस इन मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना सी आउट लिखते हैं और कराते हैं अपना मैसेज प्रिंट, जो कि होने वाला है किलोमीटर। मतलब हम देखेंगे कि किलोमीटर मीटर में कितना होता है। जैसे 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है, उसी टाइप हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं यहाँ पे सी आउट एंटर द डिस्टेंस इन किलोमीटर, मतलब कि हम यहाँ पे किलोमीटर में डिस्टेंस लिखने वाले हैं, तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद हम अपना DKM लिखेंगे, जो कि हमारा इंडिकेट कर रहा है डिस्टेंस इन किलोमीटर को। तो यहाँ पे हम DKM लिख देते हैं, जिससे हम इनपुट ले पाएँ किलोमीटर में। तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाली, नेक्स्ट स्टेप होने वाली हमारी कि डिस्टेंस इन मीटर का फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला लिख दिया हमने, डिस्टेंस इन मीटर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस इन किलोमीटर इज इक्वल्स टू 100। हमको कन्वर्ट करनी है ना चीज़ें, इसलिए शायद आपको ये फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, समझने में थोड़ा कठिनाई हो। पर देखो, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे
कि 1 किलोमीटर है, तो आप देखेंगे कि 1 किलोमीटर इसी को 1000 मीटर होता है, इसलिए हमने यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई कराया है। ठीक है, तो फॉर्मूला आप थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और ध्यान से समझेंगे। तो सी आउट डिस्टेंस इन मीटर इज, मतलब हमने सी आउट करा के मैसेज प्रिंट कराया यहाँ पे, जो कि मीटर में कन्वर्ट होने वाला है। हमने वापस से सी आउट डी एम मतलब डिस्टेंस इन मीटर को प्रिंट कराया है, इसके बाद हमने रिटर्न 0 लिखा। तो रिटर्न 0 मतलब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, तो अब हमने जैसे कि पूरा प्रोग्राम लिख लिया, अब हम इसे चला के देख लेते। ये हमारा लास्ट प्रोग्राम होने वाला है, तो अब हम इसे रन कराते हैं। जैसे हमने रन कराया, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि हमारा किलोमीटर में डिस्टेंस बता दो आप। तो डिस्टेंस मतलब हमने 6 किलोमीटर हमने मान लो कि ले लिया, 6 किलोमीटर है। इसके बाद तो हमारे डिस्टेंस इन मीटर, जो कि मीटर में कन्वर्ट हो चुकी है हमारी डिस्टेंस, 6 किलोमीटर इज इक्वल टू 6000 मीटर, जैसे कि आपको पता है, और हमारा आउटपुट में 6000 मीटर आ चुका है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने अपने चारों प्रोग्राम लिख लिए हैं और हमने इनको समझ भी लिया है। तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज तो हो ही गया होगा कि प्रोग्राम लिखने कैसे। हम आगे देखेंगे कि इसमें और क्या क्या प्रोग्राम बन सकते हैं, हम थोड़े टफ प्रोग्राम लेके आएंगे। ये तो बिल्कुल आपकी ज़ीरो से स्टार्ट करवाएं हमने यहाँ पर, जो बेसिक प्रोग्राम थे हमने आपको इसके बारे में बताया। तो अब हम देखेंगे आगे प्रोग्राम्स जो कि इससे टफ है, देखेंगे इसके आगे कॉन्सेप्ट, C++ में कौन कौन से कॉन्सेप्ट है। So, congratulations on completing the basics program of C++. You have laid the groundwork for endless possibilities. Keep coding and exploring. Remember, the journey to mastery is ongoing. Stay curious and inspired. Your programming adventure has just begun. Keep coding. Thanks for watching.